गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास है बीटीसी 4 सेमेस्टर। विषय है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है जो प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। तो प्रबंधन की क्या आवश्यकताएं हैं एवं क्या महत्व है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को सफल बना सकते हैं। मतलब प्रबंधन एक मैनेजमेंट जो है वो ऐसी प्रक्रिया है उसके द्वारा हम किसी भी कार्य को सफल बना सकते हैं। ठीक, इसीलिए इसका प्रत्येक क्षेत्र में महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका जो प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इसका महत्व है। ठीक है, संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो प्रबंधन के महत्व से अछूता रह गया हो। कोई भी कार्य हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, हर कार्य में प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुशल प्रबंधन के नेतृत्व को डॉक्टर, वकील, शिक्षक, किसान, उद्योगपति तथा व्यापारी आदि सभी स्वीकार करते हैं। ठीक है, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, सभी में प्रबंधन की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसीलिए सभी ने इसको माना है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो, सभी इसको मानते हैं। ठीक है, कुशल प्रबंधन के महत्व निम्नवत हैं जो इस प्रकार हैं। बात करते हैं नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण में सहायक। नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण में सहायक। प्रबंधन के द्वारा ही नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण के विकास में वृद्धि होती है। मतलब जो प्रबंधन होता है उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, प्लानिंग, उसके द्वारा ही हमें क्या मिलता है, प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन, तथा नियंत्रण यानी कंट्रोल। इन तीनों के द्वारा हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट यानी विकास होता है। विकास में क्या होती है, वृद्धि यानी विकसित कार्य हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मानव के संबंध में सहायक। एक अच्छे प्रबंधन के द्वारा ही हम किसी भी संस्था का विकास पूर्ण तरीके से कर सकते हैं। यानी एक अच्छे प्रबंधन का विकास जो है, हम किसी भी संस्था का पूर्ण तरीके से विकास मानव प्रबंधन के द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संस्था की गुणवत्ता में सहायक। तो प्रबंधन के द्वारा ही संस्था अपनी गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ती है। इस प्रकार उसका महत्वपूर्ण विकास होता है। संस्था की गुणवत्ता के में सहायक के द्वारा ही अपनी संस्था का विकास पूर्ण रूप में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्य को एकत्रित करने में सहायक। किसी भी कार्य का संगठन एक कुशल प्रबंधन ही करता है। यानी जो किसी भी कार्य का संगठन होता है वो एक प्रबंधन के द्वारा ही किया जाता है। अब बात करते हैं प्रबंधन विकास का दिशा निर्देशन है। प्रबंधन जो होता है वो विकास का दिशा निर्देशन होता है। प्रबंधन विकास की द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा प्रबंधन के द्वारा उचित मार्ग का प्रदर्शन किया जाता है। प्रबंधन जो होता है विकास की दिशा निर्देशन को जारी करता है और प्रबंधन के द्वारा ही विकास संभव है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रबंधन में लक्ष्य निर्धारित करना। प्रबंधन के द्वारा ही लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। मतलब अच्छे प्रबंधन के लक्ष्यों द्वारा संस्था को चरम विकास पर पहुंचाया जाता है। चरम विकास का मतलब लास्ट विकास, यानी बहुत विकसित, जिसे कह सकते हैं विकसित विकास। ठीक है, तो प्रबंधन के द्वारा ही यह संभव है। अब बात करते हैं चिंतन तथा अध्ययन की अपेक्षा। संस्था का प्रबंधन करता हमेशा अध्ययनशीलता तथा चिंतन पर ध्यान केंद्रित रहता है जो उसकी प्रगति में सहायक होता है। यानी चिंतन मनन किसके द्वारा होता है, प्रबंधन के द्वारा ही हम चिंतन मनन, किसी भी कार्य को सफलतापूर्व बनाने के लिए हम चिंतन मनन करते हैं। चिंतन तथा अध्ययन यानी चिंतन करते हैं और मनन करते हैं, तभी हम उस कार्य में अच्छी तरह से प्रगति पा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रबंधन में सार्वभौमिकता का तत्व। प्रबंधन अपने प्रबंधनकर्ताओं से सार्वभौमिकता की इच्छा रखता है, इसीलिए प्रबंधन को सार्वभौमिकता की प्रक्रिया कहते हैं। सार्वभौमिकता का मतलब सभी का विकास यानी सभी का मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं मानवीय तथा भौतिक साधनों का संकलन तथा उनमें समन्वय। प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय तथा भौतिक साधनों को एकत्रित किया जाता है। यानी प्रबंधन के द्वारा ही हम मानवीय साधन और भौतिक साधनों को एकत्रित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गुणात्मक क्रियाओं का ध्रुव। प्रबंधन में अनेक क्रियाएं सम्मिलित रही हैं, जैसा कि पहला है आपका निर्देशन।
क्या है, निर्देशन यानी गाइडेंस। ठीक है, सबसे पहले प्रबंधन में किसकी आवश्यकता होती है, निर्देशन यानी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। उसके बाद परामर्श, ठीक है, उसके बाद हम परामर्श लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करते हैं। परामर्श के बाद क्या होता है, मूल्यांकन। उसके बाद समन्वय, ठीक है, समन्वय यानी सामूहिककरण की भावना, समन्वय। प्रशासन, हम प्रशासन को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन करना। नियोजन, नियोजन का मतलब नियंत्रण करना। ठीक है, नियोजन के बाद अगला है आपका, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। ठीक है, नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब कंट्रोल करना। ठीक है, किसी भी कार्य को कंट्रोल करना। संतुलन यानी सम स्थिति में बनाए रखना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोत्साहन एवं पुनर्बलन यानी किसी भी कार्य को प्रोत्साहित करना। ठीक, पुनर्बलन देना, शाबाशी देना। ठीक है, अब है कार्य यानी जब आप कोई किसी भी कार्य को प्रोत्साहित करते हैं, पुनर्बलन करते हैं, तब हमारा कार्य क्या होता है, सक्सेस। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, व्यवस्थापन। व्यवस्थापन यानी कार्य जब हम कर लेते हैं तो हमारा व्यवस्था यानी व्यवस्था किस रूप में है। उसके बाद क्या है, निर्णय यानी डिसीजन। लास्ट में हमारा क्या होता है, डिसीजन। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।